करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है। मेरा भी मन करता है, किसका नहीं करेगा साहब, मजा आ रहा है, कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए, अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं, या हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं आप चौंक जाएंगे। 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। इस पे मोदी जी का ध्यान नहीं है, वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे। जहां लेना ना एक देना ना एक, मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। और आप देखिए इंडिया टुडे एजुकेशन डेस्क में देखिए जरा, ये सब 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो तक इफेक्ट हो रहा है। कहां ध्यान है हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। देखिए जरा, पेपर लीक इन रिसेंट ईयर 2019 में 9, 20 में 12, ये तो मेरे गिनने में एक आध गलती हो सकती है, ज्यादा हुए हो। 2021 में 17, 22 में 11, 23 में 12, 2024 में अब तक 5 हो चुके हैं। एग्जाम कैंसिल पोस्टपोन टोटल 34। आप देखिए गुजरात में 15, बिहार 12, आसाम, कौन सा राज्य बचा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहे। अरे आदिवासी इलाकों में पेपर लीक हो रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए, यहां किसी का ध्यान नहीं है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, बट किसी का इस चीज पर फोकस नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और इस चीज पे ही एक बैठक बुलाने लगे, जैसे कोविड में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही थी और उनको ऑनलाइन बैठक बुला के, जैसे वो यूट्यूब चैनल पे हर चीज लाइव करते हैं, और मुख्यमंत्रियों को जलील करे कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेस, हमारे देश का पैसा इन सब चीजों को सुधारने पे लग ही नहीं रहा है। मैं तो बस हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है, यह हमारा प्राइमरी फोकस है। हमें क्या मतलब है कहीं पेपर लीक होता है नहीं होता। देश के युवा की किसको पड़ी है, ये तो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी बहुत हिस्सा हमें नहीं मिलता इसका। यहां विद्यार्थी धर्म संकट में, और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। अरे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका। कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करो, कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।